प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ई लेक्चर है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में से लिया गया है। इसमें से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज लिया गया है। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध के तत्व, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस राजकीय महाविद्यालय कालाडीह जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पर यह आधारित छठा वीडियो लेक्चर है, और इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर और आ चुके हैं, उनको आप जरूर देख लेना। ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में से एक महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। इस तरह के सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूचना दे रखी है, राज निगम लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट्स एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2015 एंड 16। सेल्स यूनिट्स दे रखी है 15,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 34,000, सेल्स वॉल्यूम 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। ये सभी सूचनाएं दे रखी है। इस सूचना के आधार पर यह तो क्लियर हो गया कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी, यानी 1,50,000 डिवाइड बाय 15 यानी कितनी होगी, 10 होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 दे रखी है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 34,000 दे रखा है। अब कैलकुलेट आपको क्या क्या करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन ये कैलकुलेट नहीं करना, आपको रिवाइज्ड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है जब निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन? अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 10% कम होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है 10% इंक्रीज होती है, सेल्स वॉल्यूम 2000 से बढ़ता है, और फिक्स कॉस्ट 6,000 से बढ़ती है। तो इन चारों पे क्या परिवर्तन होगा, खास तौर से किस पर? पीवी रेशियो पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको अपन अगली स्लाइड में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे इसमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेलिंग प्राइस अपन ने अभी डिस्कस करी कि 10 है, माइनस 6 दे रखी है आपको पिछली स्लाइड में, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 10 इंटू 100, जो 40% आया पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 34,000 पिछली स्लाइड में, पीवी रेशियो अपन ने निकाला 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 85,000। अब इसके आधार पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल लेंगे। सेल्स अपन को दे रखी है 1,50,000 और ब्रेक इवन सेल्स दे रखी है अपन ने यहाँ पे ज्ञात करी 85,000। तो 1,50,000 में से 85,000 लेस किया तो 65,000 आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ज्ञात करते हैं कि अगर 10% जो है वो सेलिंग प्राइस में परिवर्तन होता है तो पीवी रेशियो में, ब्रेक इवन पॉइंट पर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं पीवी रेशियो में, क्योंकि 10% सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुई है, तो 10 का 1 जो 10% वो कितना 1 यानी 9 आ जाएगा। न्यू सेलिंग जो प्राइस होगी 9 माइनस 6 अपॉन 9 इंटू 100, तो पीवी रेशियो नया हो गया 33, 1/3%। जब पीवी रेशियो में परिवर्तन होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, जब पीवी रेशियो में परिवर्तन होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी जो है वो चेंज हो जाएगा 1,02,000। इसी प्रकार से मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो गया,
1,50,000 माइनस 1,02,000 48,000। दूसरा परिवर्तन है इंक्रीज ऑफ 10% इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 10 है तो उसका 10% 0.60 अगर बढ़ जाती है तो पीवी रेशियो कितना होगा 34%। और ऐसे के अंदर जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो 1 लाख हो जाएगा और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 1,50,000 में से 1 लाख घटाया तो वो 50,000 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें सभी में जो है जब 10% वेरिएबल कॉस्ट बड़ी है तो तीनों में ही परिवर्तन हो गया है। अगर 2000 से सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है तो पीवी रेशियो पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी देख लेते हैं। पीवी रेशियो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वो उतना का उतना रहेगा। 10 - 6/10 = 40%। इसी प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट भी जो पहले निकाला था अपन ने उतना ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी 34,000 डिवाइडेड बाय 40% = 85,000। किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में चेंज आ गया क्योंकि 2000 जो है वो बढ़ गई सेल्स वॉल्यूम, तो ये 1,70,000 हो गया माइनस 85,000 = 85,000। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 6,000 से बढ़ जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पीवी रेशियो पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। देखिए पीवी रेशियो तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अपन पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो ये 40% का 40% ही रहेगा। ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो चेंज हो गया क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया, तो 40,000 अपॉन 40% = 1 लाख। इसी प्रकार से मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसमें भी चेंज आ गया क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आया है, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख = 50,000 जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है। तो इस तरीके से आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि एक सम विच्छेद विश्लेषण की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आधारित था। अगर सेल्स में या सेल्स वॉल्यूम में या वेरिएबल कॉस्ट में या फिक्स कॉस्ट में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट पे परिवर्तन आता है, इसका विश्लेषण अपन ने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझा। धन्यवाद।